इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और फलदायी कथा है। माघ पूर्णिमा व्रत की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और फलदायी कथा है। यह कथा भक्ति, व्रत और दान के महत्व को दर्शाती है। नीचे इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कंतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह और उसकी पत्नी रूपवती भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। दोनों का कोई संतान नहीं था, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन जब रूपवती भिक्षा मांगने गई तो लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने मारे और भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से वह बहुत दुखी हुई और घर लौटकर अपने पति को सारी बातें बताई। तब एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि वे 16 दिनों तक माघ काली की पूजा करें। ब्राह्मण दंपति ने विधि विधान से 16 दिनों तक माँ काली की पूजा की। 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माँ काली ने उन्हें हर पूर्णिमा को दीपक जलाने और व्रत रखने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाते जाएं और 32 पूर्णिमा तक व्रत रखें। ब्राह्मण दंपति ने माँ काली के आदेश का पालन किया और कुछ समय बाद रूपवती गर्भवती हो गई। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा गया। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में एक दुर्घटना के कारण उसका मृत्यु हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया, काशी में एक दुर्घटना के कारण उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और देवदास को जीवन दान मिला। कथा का महत्व। माघ पूर्णिमा की कथा से यह सीख मिलती है कि व्रत और भक्ति से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य और भगवान विष्णु व चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला और मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्ति, संयम, धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को दर्शाती है और हमें जीवन में इसका पालन करने की प्रेरणा देती है। अब यहाँ पे आगे हम माघ पूर्णिमा व्रत की विधि की चर्चा करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना घर में ही स्नान करें। स्नान के समय गंगा जल मिला हुआ पानी उपयोग करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद भगवान विष्णु और चंद्रमा का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय कहें, मैं माघ पूर्णिमा का व्रत रखकर भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करूंगी। इस व्रत से मेरे सभी पापों का नाश हो और मेरी मनोकामनाएं पूरी हों। पूजा के तैयारी के लिए एक चौकी या पाट पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। चंद्रमा की पूजा के लिए चांदी का बर्तन या चंद्रमा की तस्वीर भी रखें। पूजा सामग्री जैसे फूल, फल, तुलसी दल, धूप, दीपक, अक्षत, चंदन और मिठाई तैयार करें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु को फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। उन्हें मिठाई और फल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु की आरती करें। चंद्रमा की पूजा। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर उनकी पूजा करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। जल, फूल और अक्षत चढ़ाएं। चंद्रमा को खीर या मिठाई का भोग लगाएं। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। दान पुण्य। माघ पूर्णिमा के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों को अनाज, वस्त्र, फल और मिठाई दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। व्रत का पारण। अगले दिन सुबह स्नान करके व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु और चंद्रमा को धन्यवाद देते हुए व्रत समाप्त करें।
माघ पूर्णिमा व्रत के लाभ। इस व्रत से व्यक्ति को सभी पापों का नाश होता है, मनोकामना पूरी होती है, संतान प्राप्ति, धन समृद्धि और सुख शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। माघ पूर्णिमा व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से बताएं और कमेंट करके बताएं, शेयर करें फ्रेंड्स में, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।